Hello students, this is Tanu Malik from English class and today our chapter is The Bond of Love written by Kenneth Anderson. So let's start. So before starting the chapter, let's meet the characters. So there are 4 characters. First one is narrator who is narrating the story and his wife. And this is Mother Bear and its little cub Bruno, which is the main protagonist of the story. तो कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे नरेटर एक्सीडेंटली एक बेयर को अपने साथ लेके आए और उन्होंने उसे प्रेजेंट किया अपनी वाइफ को. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. नरेटर इस कहानी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं एक पेट बेयर के बारे में जो कि उनकी वाइफ ने पाला हुआ था और उसका नाम था ब्रूनो और ब्रूनो इस कहानी का मेन किरदार है. कैसे नरेटर उसे एक जंगल से लेके आए. 2 साल पहले की बात है कि वो गन्ने के खेतों के पास से निकल रहे थे मैसूर में और वहां पर कुछ लोग अपने खेतों से वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सुअर को अपने खेतों से भगा रहे थे. कुछ वहां पर मारे गए और कुछ वहां से भाग गए. नरेटर भी वहां खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और उन्हें लगा शायद सभी पिग्स वहां से भाग गए हैं, लेकिन एकदम से एक बड़ा सा ब्लैक बेयर हांफता हुआ, पैंटिंग मीन्स हांफता हुआ उनकी तरफ चला आता है. जब वो बेयर उनकी तरफ आ रहा था तो नरेटर और उनके दोस्त हैरान हो गए. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर, वांट ओनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिडंट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट. अब नरेटर ने उस बेयर को देख लिया था कि वो उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो बिना किसी वजह किसी एनिमल को नहीं मारना चाहते थे. वांट ओनली मीन्स बिना किसी वजह या फिर क्रुएलिटी. लेकिन उनके जो बाकी साथी थे उनमें से एक को उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने वहीं पर प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली उसे मार दिया जो कि उनकी तरफ आ रहा था. Now the bear is shot dead mercilessly. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Now, narrator और उनके फ्रेंड्स उस डेड बेयर को देख रहे थे, लेकिन एकदम से वो सरप्राइज हो गए ये देखकर कि जो वो डेड बेयर है उसके ऊपर से एक ब्लैक फर उस लाइंग बॉडी को छोड़कर चलने लगा. नाउ व्हाट वाज दैट ब्लैक फर? देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बेयर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक. अब नरेटर को पता चला कि ये जो बेयर को हमने मारा है ये एक मदर बेयर थी और इसके ऊपर राइड कर रहा था एक बेबी बेयर. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. जब उन्होंने इस बेयर को मारा तो उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि उस बेयर के साथ एक छोटा सा बेबी भी है, क्योंकि वो वहां पर नजर ही नहीं आया. और जब मदर बेयर की डेथ हो गई तो ये छोटा कब अपनी मदर की डेड बॉडी के आसपास रोता हुआ घूमने लगा. नाउ दिस इज अ ट्रेजेडी, क्योंकि ये जो बेयर कब है ये बहुत छोटा है और इसकी मदर की डेथ हो चुकी है. सभी ये देखकर हैरान हो गए कि ये एक छोटा सा कब भी उसके साथ था. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड. अब नरेटर ने कोशिश करी उसे पकड़ने की, लेकिन वो बहुत तेज भागकर, स्कूटेड मीन्स तेजी से भागना, बहुत तेज भागकर गन्ने के खेतों में छिप गया. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. नरेटर अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते रहे और एंड में नरेटर ने उसे उसकी नेक से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ा वो झटपटाने लगा और उसने नरेटर को स्क्रैच करने की कोशिश करी. स्क्रैच मीन्स नाखूनों से नोचना. क्यों? क्योंकि उसके जो पंजे हैं उसमें बड़े बड़े नाखून थे. क्लॉज मीन्स पंजे.
अब ये बेयर कब क्योंकि बहुत छोटा है तो नरेटर उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो उसे अपने साथ वापस ले आए। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. जैसे ही नरेटर ने उस कब को पकड़ा, उन्होंने उसे एक गनी बैग में डाल दिया। गनी बैग मीन्स एक छोटा सा बैग जो वो अपने साथ लाए थे, और उसमें उसे डालकर वो वापस बैंगलोर ले गए। अभी वो थे मैसूर में और अब वो वापस बैंगलोर ले गए और वहां जाकर उन्होंने उसे प्रेजेंट किया अपनी वाइफ को। She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. जैसे नरेटर की वाइफ ने उस छोटे बेयर कब को देखा, वो बहुत खुश हो गई और एकदम से जाकर उसके गले के पास लगा दिया एक रेड कलर का रिबन। और जब नरेटर की वाइफ को पता चला कि ये कब एक बॉय है, मीन्स ये एक मेल कब है, उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो, एंड ब्रूनो इज द मेन कैरेक्टर। क्रिसन मीन्स किसी को एक नाम देना, और अब इस बेयर कब का नाम है ब्रूनो। अब ब्रूनो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसकी वाइफ को ब्रूनो बहुत पसंद है, तो उसने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया है। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। अभी ब्रूनो बहुत छोटा है, तो वो अभी दूध पी रहा है एक बॉटल से, और धीरे धीरे उसने बाकी चीजें भी खानी पीनी स्टार्ट कर दी हैं। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc. etc. ब्रूनो इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, और वो सब कुछ खा लेता था। पॉरेज, पॉरेज होता है दलिया जो कि वीट से बनता है, और नरेटर की वाइफ उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स डालती थी, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, स्पेशली पॉर्क, पॉर्क होता है पिग से बना हुआ मीट। करी एंड राइस, कड़ी चावल जिसमें कि बहुत सारे मसाले भी डलते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स भी डलते हैं, और इसके अलावा मिर्ची, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, सब कुछ ब्रूनो को बहुत पसंद था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, एंड इन फैक्ट anything liquid, it all went down with relish. relish means बहुत मजे से खाता था वो। so for drinks, वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था, whether it is milk, tea, coffee, any carbonated water, it could be a cold drink, lime juice, नींबू पानी, buttermilk, liquor, वो सब कुछ पी लेता था, जो भी उसके सामने आता था उसे सब कुछ बहुत पसंद था। Now Bruno is very playful, और वो पूरी फैमिली के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया था। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. नरेटर के घर में बेयर के अलावा 2 एल्सेशियन डॉग्स भी थे। ये हैं वो एल्सेशियन डॉग्स, और इनके साथ ब्रूनो बहुत घुल मिल गया था, वो इनके साथ बहुत इंजॉय करता था। और उनके घर में जो टीनेंट्स थे, मीन्स जो उनके घर में रेंट पर रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी ब्रूनो बहुत खेलता था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. ब्रूनो को अपने फैमिली मेंबर की तरह ही रखा गया था, और जब वो छोटा था तो वो कहीं भी खेल सकता था, किचन में, ड्राइंग रूम में, और इवन वो नरेटर और उसकी फैमिली के साथ उनके बेड पर भी सो जाता था। नाउ इट सीम्स कि ब्रूनो उनका एक नया फैमिली मेंबर बन गया है। ब्रूनो इज वेरी नोटोरियस, एंड नाउ समथिंग बैड हैपेंड। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. अब नरेटर बता रहे हैं कि ब्रूनो के साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। बिफेल मीन्स कुछ बुरा होना। नरेटर ने एक पॉइजन रखा था जो कि चूहों को मारने के लिए होता है, और उसका नाम है बैरियम कार्बोनेट।
इसे नरेटर ने अपनी लाइब्रेरी में रखा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे चूहे थे और ब्रूनो तो पूरे घर में घूमता था, तो वो लाइब्रेरी में भी जाता था और वहां जाकर उसने उस पॉइजन को देखा और वो खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। इसे खाने से ब्रूनो को हो गया पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे होने के बाद बॉडी काम नहीं करती है। अब ब्रूनो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। लेकिन ब्रूनो ने अपने आप को ड्रैग किया। ब्रूनो ने अपनी बॉडी को पुल करते हुए वो ले आया नरेटर की वाइफ के पास और नरेटर की वाइफ ने उसी टाइम नरेटर को आवाज लगाई। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। और मैं भी एकदम समझ नहीं पाया कि क्या हुआ होगा। उसी टाइम ब्रूनो को नरेटर कार में ले गए वेटनरी डॉक्टर के पास। वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बेयर, बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। Now the doctor got confused. Doctor says, oh, this is a case of poisoning. Tame bear. Tame bear means पालतू bear. Barium carbonate. Poison. अब मुझे क्या करना चाहिए? Now the doctor also got confused. Now the doctor is confused and he is searching for the treatment to treat Bruno. Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Now doctor is confused about the treatment of Bruno. तो उसने ओपन की अपनी मेडिकल बुक्स और ढूंढना शुरू किया इंडेक्स में कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो ब्रूनो के लिए सही रहेगा। बैरियम कार्बोनेट, यस, बैरियम सॉल्ट्स, बैरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ, जस्ट अ मिनट सर। नाउ द डॉक्टर इज रीडिंग इन हिज मेडिकल बुक्स अबाउट बैरियम कार्बोनेट पॉइजन। उसने वहां पर उसके सिम्टम्स पढ़े और ये पढ़ा कि पैरालिसिस का क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड ही रेड अबाउट द इंजेक्शंस जो कि पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए हैं। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। डॉक्टर उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है और जाके अपना सिरिंज और मेडिसिन लेके आता है। अ डैश बैक टू द कार, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. अब जो डॉक्टर है वो मेडिसिन के साथ रेडी है और उधर जो ब्रूनो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। फ्लॉन्डरिंग मीन्स स्ट्रगल टू मूव। ब्रूनो अभी भी अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है और क्लियरली नजर आ रहा है कि वो बहुत वीक फील कर रहा है और उसे कुछ वॉमिटिंग भी हुई है, हैवी ब्रीदिंग, उसे सांस लेने में तकलीफ है और उसका जो स्टमक है वो बहुत हैवी हो गया है। गेपिंग माउथ, गेपिंग माउथ मीन्स कि उसका मुंह खुला हुआ है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मीन्स जो ब्रूनो है उसकी हालत काफी खराब है। नाउ डॉक्टर इज रेडी एंड ब्रूनो's ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड। Everybody is in worry. Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. अब ब्रूनो का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर सबको एडवाइस करता है कि ब्रूनो को जोर से पकड़ो और डॉक्टर ब्रूनो को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाता है। ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो जोर से चिल्लाता है। 10 सीसी का वो इंजेक्शन है। इट इज एन एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स जो कि पॉइजन के एंटी उसकी दवाई है जो पॉइजन के असर को कम करेगी। पूरी मेडिसिन विदाउट वेस्टिंग अ ड्रॉप ब्रूनो की बॉडी में इंसर्ट कर दी गई है। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड। 10 मिनट्स हो गए हैं लेकिन दवाई देने के बाद भी ब्रूनो की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया है। Another 10 cc इंजेक्टेड। उसके बाद फिर से एक 10 cc का इंजेक्शन दिया गया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टर्टर्स। स्टर्टर्स मीन्स विद लेस डिफिकल्टीज। सो 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब ब्रूनो को ब्रीथ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ब्रूनो अब अपने हाथ और पैर थोड़े थोड़े मूव कर पा रहा है लेकिन अभी भी वो अच्छे से खड़े नहीं हो सकता।
30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. आधे घंटे के बाद ब्रूनो जैसे ही उठता है वो बहुत अच्छे से खाना खाता है. He looks at us disdainfully. Disdainfully means hatefully. वो अपने ऑनर्स की तरफ हेटफुली देखता है क्योंकि वो बहुत बीमार हो गया था और वो उसे डॉक्टर के पास ले आई. As much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? अब ब्रूनो का रिएक्शन ऐसा है, ये जो छोटा सा पॉइजन था बैरियम कार्बोनेट, ये मुझ जैसे ब्लैक बेयर का क्या कर लेता. नाउ ब्रूनो लुक्स कॉन्फिडेंट एंड ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. ब्रूनो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो अभी भी खाना खा रहा है. सो नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और ब्रूनो ठीक हो गया है. Now Bruno is perfectly fine, but another incident happened. What was that? Bruno is very notorious and he did something else. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker. अब इस बार ब्रूनो ने एक और इंसिडेंट कर दिया. ब्रूनो ने 1 गैलन इज इक्वल टू अराउंड 4 लीटर्स. सो अराउंड 4 लीटर्स ओल्ड इंजन ऑयल को ब्रूनो ने पी लिया जिसे नरेटर ने कलेक्ट किया था एक स्टूडबेकर. स्टूडबेकर इज एन ओल्ड अमेरिकन कार और कार में एक जगह होती है जहां पर वो सारा ऑयल कलेक्ट होता है, उसे बोला जाता है संप. वहां से नरेटर ने कलेक्ट कर कर उस ऑयल को संभाल के रखा था. किस लिए? एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. नाउ हेयर टर्माइट्स मीन्स ऐसे इंसेक्ट्स जो कि लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं. उनसे बचाने के लिए नरेटर ने उस ऑयल को रखा हुआ था ताकि जो टर्माइट्स हैं वो अटैक ना करें. इनरोड्स मीन्स अटैक. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर. प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली, इन वन गो. ब्रूनो ने जैसे ही उस ऑयल को देखा वो उसे एक ही बार में सारा पी गया, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ब्रूनो बिल्कुल ठीक था. अब हमें पता चल गया है कि ब्रूनो बहुत नॉटी है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम. जब ब्रूनो इस घर में आया था तो वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है. He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. जो नरेटर के घर में 2 डॉग्स हैं एल्सेशियंस, उनकी हाइट का हो गया है ब्रूनो. इनफैक्ट उनसे थोड़ा बड़ा हो गया है. But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. ब्रूनो बड़ा तो हो गया है लेकिन आज भी वो उतना ही नॉटी है और उतना ही प्लेफुल है. मीन्स वो हर टाइम खेलता कूदता रहता है. And he was very fond of us all. Above all, he loved my wife and she loved him too. ब्रूनो पूरी ही फैमिली को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नरेटर की वाइफ को पसंद करता है और नरेटर की वाइफ भी ब्रूनो के साथ उतनी ही अटैच्ड है. She had changed his name from Bruno to Baba. अब कुछ टाइम के बाद जब ब्रूनो बड़ा हो गया है तो नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो का नाम ब्रूनो की जगह बाबा रख दिया है. अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू. इंडिया में बाबा एक छोटे बेबी बॉय को बोला जाता है जब वो बहुत छोटा होता है, और जो छोटा बेबी बॉय होता है वो बहुत नॉटी होता है, इसीलिए ब्रूनो का नाम अब बाबा रख दिया है. अब ब्रूनो का नाम चेंज होकर बाबा रख दिया है और बाबा को पता है कि उसका नेम चेंज हो गया है, तो जैसे ही उसे कमांड मिलती है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है. एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. जैसे ही बाबा को कमांड मिलती है बाबा रेसल, बाबा रेसलिंग कर दो, या बाबा बॉक्स, बाबा बॉक्सिंग कर दो, तो बाबा बहुत फोर्स के साथ जो भी उसके सामने खड़ा हो उसके साथ कुश्ती करने को तैयार रहता है. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. जैसे एक छोटे बच्चे को कमांड दी जाती है उसी तरह अब बाबा को कमांड मिलती है.
अगर उसे एक स्टिक दे दी जाए और उसको बोला जाए गन को पकड़ो, तो वो उस स्टिक को पकड़ के खड़ा हो जाता है और जो भी उसके सामने खड़ा है उसे गन की तरह पॉइंट कर लेता है। आस्क हिम, बाबा वेयर्स बेबी। जब बाबा से पूछा जाता है कि बेबी कहाँ है, तो वो जल्दी से लेके आता है। ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। जैसे ही बाबा से पूछते हैं कि बाबा बेबी कहाँ है, तो वो एक झूला लेके आता है जिसमें उसने कुछ लकड़ियां रखी हुई हैं जो उसने बहुत केयरफुली छुपाई हुई थी अपने बेड के पास। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्योंकि बाबा बड़ा हो गया है और घर में किराएदारों के भी बच्चे हैं, तो ब्रूनो को या बाबा को मोस्ट ऑफ द टाइम चेन्स में बांध के रखा जाता है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है और धीरे धीरे डेंजरस होता जा रहा है। नाउ एवरीबडी इज बरीड एट हाउस बिकॉज बाबा हैज ग्रोन टू बिग। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore। अब क्योंकि बाबा बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैंने और मेरे बेटे ने वाइफ को एडवाइस किया और इवन उसके फ्रेंड्स ने भी उसे एडवाइस किया कि हमें बाबा को जू में भेज देना चाहिए जो कि मैसूर में है। He was getting too big to keep at home। बाबा बहुत बड़ा हो चुका है, उसे घर में रखना सेफ नहीं है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। और कुछ टाइम के बाद नरेटर की वाइफ ने उनकी एडवाइस को मान लिया। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo। हेस्टिली मीन्स जल्दी से। इससे पहले कि नरेटर की वाइफ का माइंड चेंज हो जाता, नरेटर ने एक लेटर लिखा क्यूरेटर को। क्यूरेटर होता है जो जू का हेड होता है। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। नरेटर ने हेड से पूछा कि क्या उन्हें एक पालतू बियर चाहिए उनके जू के लिए। ही रिप्लाइड येस। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, a distance of 87 miles, and Baba was packed off। So, जो जू का हेड था, he replied positively, उन्हें एक बेयर की जरूरत थी और उन्होंने एक केज भेजा, एक पिंजरा भेजा मैसूर से, एक लॉरी में, एक गाड़ी में। बिकॉज डिस्टेंस था 87 माइल्स का। अब वो केज आ गया और बाबा को उस केज में पैक कर दिया गया। Now everybody was in a sad mood and nobody is eating। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved। नरेटर सेज कि हम सभी बाबा को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिलीव थे, हम बहुत फ्री फील कर रहे थे। My wife was inconsolable। Inconsolable means जिसे मनाना बहुत मुश्किल था। नरेटर की वाइफ को मनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि नरेटर की वाइफ बाबा के साथ सबसे ज्यादा अटैच थी। She wept and fretted। Wept means रोना and fretted means चिड़चिड़ा हो जाना। अब नरेटर की वाइफ पूरा दिन रोती रहती थी और बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। For the first few days she would not eat a thing। Then she wrote a number of letters to the curator। जब बाबा चला गया था तो काफी दिन नरेटर की वाइफ ने कुछ भी नहीं खाया और उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे टू द हेड ऑफ द जू, ये पूछने के लिए कि बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। जू के हेड का रिप्लाई आया कि बाबा ठीक है लेकिन वो भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और वो खाने के लिए मना कर देता है। मीन्स बाबा इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। नरेटर की वाइफ और बाबा दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब कुछ टाइम के बाद नरेटर के फ्रेंड्स जू जाते हैं। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग। जब नरेटर के फ्रेंड्स मैसूर के जू में गए तो उनसे प्रे की गई कि वो वहां जाकर देख के आए कि बाबा कैसा है। They reported that he was well but looked very thin and sad। नरेटर के फ्रेंड्स ने बताया कि बाबा ठीक तो है लेकिन बहुत ही वीक हो गया है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था।
All the keepers at the zoo said he was fretting. जू में जितने भी केयर टेकर्स थे उन सब ने बताया कि बाबा बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है और बिल्कुल भी खुश नहीं है. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Narrator says कि उन्होंने 3 months तक कोशिश की कि वो अपनी वाइफ को मैसूर ना जाने दें. Then she said, one day I must see Baba. लेकिन एक दिन नरेटर की वाइफ ने जिद लगा ली कि वो बाबा से मिलने जाएंगी. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. अब नरेटर की वाइफ ने जिद लगा ली बाबा से मिलने की और उन्हें कहा कि या तो तुम मुझे लेके जाओ नहीं तो मैं खुद बस या ट्रेन से बाबा से मिलने जाऊंगी. सो नरेटर उन्हें बाय कार मैसूर के जू ले गए. किस लिए? बाबा से मिलने. Now finally, narrator's family went to meet Baba. Friends had conjectured that the bear would not recognize her. Conjectured means guess करना. जो नरेटर के फ्रेंड्स थे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो बाबा है वो उन्हें नहीं पहचानेगा. Recognize means पहचानना. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. नरेटर सेज कि मुझे भी यही लगा था कि इतने टाइम के बाद बाबा मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा, लेकिन हम कुछ मील दूर थे कि बाबा ने अपने पिंजरे से ही पहचान लिया. He hauled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars and he stood on his head in delight. बाबा ने जैसे ही नरेटर की वाइफ को पहचाना वो गुर्राने लगा. होल्ड मीन्स जोर जोर से रोर करना, गुर्राना, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था. नरेटर की वाइफ भी बाबा की तरफ भागकर गई और उसकी पीठ थपथपाई और बाबा इतना खुश हो गया कि वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया. नाउ बोथ ऑफ देम आर यूनाइटेड आफ्टर सेवरल मंथ्स एंड बोथ लुक्स हैप्पी विद ईच अदर्स कंपनी. Now Baba and narrator's wife are enjoying each other's company. For the next 3 hours, she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. अगले 3 घंटों तक नरेटर की वाइफ बाबा के पास ही बैठी रही और उसे बहुत कुछ खाने पीने के लिए दिया. चाय, नींबू पानी, केक्स, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ. The closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. अब बहुत टाइम बीत चुका था और जू का क्लोजिंग टाइम आ गया था और जैसे ही नरेटर की वाइफ और बाबा का दूर होने का टाइम आया, दोनों फूट फूट कर रोने लगे. वो इतना ज्यादा रो रहे थे कि जो जू का हेड था और बाकी मेंबर्स थे उनका भी मूड ऑफ हो गया. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. And narrator says कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था लेकिन मुझे पता था. Reconcile means समझौता करना या पहले से ही पता होना. नरेटर को पहले से ही पता था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. So let's see. अब नरेटर को तो पता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. बाबा और नरेटर की वाइफ दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माय बाबा बैक. नरेटर की वाइफ जू के हेड से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो बाबा को वापस ले जा सकती है. Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. Head of the zoo कंफ्यूजन में आंसर करते हैं. हेजिटेंटली मीन्स कंफ्यूजन. क्यूरेटर सेज कि जो बाबा है अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और उसे जू में ही रहना होगा. आई कैनॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. जू के हेड ने बाबा को रिटर्न करने से मना कर दिया क्योंकि अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उन्हें एक ऑप्शन देता है. क्यूरेटर सेज कि जो बेंगलोर के सुपरिटेंडेंट हैं अगर वो मान जाते हैं तो शायद मैं आपको बाबा रिटर्न कर दूं. अब नरेटर की फैमिली बेंगलोर की सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए बेंगलोर जाएगी. दे फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो.
नरेटर की पूरी फैमिली बैंगलोर चली गई वापस ताकि वहां के सुपरिटेंडेंट से वो रिक्वेस्ट कर सके। कौन सी रिक्वेस्ट? कि वो बाबा को वापस लाना चाहते हैं। कहाँ से? मैसूर के जू से। अ टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी। नरेटर की वाइफ ने बैंगलोर के सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट की कि नरेटर की वाइफ और बाबा एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो क्या वो बाबा को वापस भेज सकते हैं? He was a kind-hearted man and consented. सुपरिटेंडेंट एक अच्छा इंसान था और वो भी बाबा को वापस भेजने के लिए मान गया। He agreed. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. Now the superintendent also wrote a letter to curator. जो बैंगलोर का सुपरिटेंडेंट था उसने मैसूर के जू के हेड को एक लेटर लिखा और उसे कहा कि बाबा को इन्हें लौटा दिया जाए और एक केज की अरेंजमेंट की जाए जिसमें बिठाकर बाबा को मैसूर से बेंगलोर लाया जा सके। पूरी फैमिली बेंगलोर आई थी सुपरिटेंडेंट से मिलने और अब फिर से वापस जा रही है मैसूर बाबा को लेने। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी और वापस मैसूर जा रही थी और उनके साथ था सुपरिटेंडेंट के हाथ का लिखा हुआ लेटर टू सेंड बाबा बैक टू बेंगलोर। Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. बाबा को एक छोटे पिंजरे में डाला गया और उसे उस कार के ऊपर रख दिया गया। The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. Accomplished means पूरा करना। बाबा के पिंजरे को कार के ऊपर अच्छे से बांध दिया गया और कार को धीरे धीरे वापस बेंगलोर तक लाया गया और इस तरह से ये हैप्पी जर्नी कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि जो बाबा है वो वापस आ गया, तो सभी बहुत खुश हैं। अब बाबा बहुत टाइम के बाद घर वापस आ चुका है, लेकिन अभी भी उसे घर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो बहुत बिग है और डेंजरस भी है। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स घर का आंगन। जैसे ही नरेटर की फैमिली घर पहुंची, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज, स्क्वाड मीन्स ग्रुप, बहुत सारे कुलीज को एक स्पेशल काम में लगाया गया। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। अब क्योंकि बाबा को घर में नहीं रखा जा सकता तो उसके लिए एक स्पेशल आइलैंड बनवाया जा रहा है। कहाँ पर? घर के आंगन में। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. एक बहुत बड़ा आइलैंड बनवाया जा रहा है जिसमें काफी जगह है और आइलैंड के बीच में बाबा रहेगा और आइलैंड की लेंथ और विड्थ इतनी रखी गई है कि बाबा उसमें से बाहर ना आ सके। A wooden box that once housed falls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक बड़ा सा वुडन बॉक्स, लकड़ी का बक्सा बाबा के लिए रखा गया जिसमें पहले हैंग्स रहती थी ताकि बाबा उसमें रात को सो सके। Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. बहुत सी चीजें जिनके साथ बाबा जब पहले यहाँ घर में रहता था, खेलता था, वो सभी बाबा के आइलैंड में रखी गई। जैसे कि कुछ लकड़ी के टुकड़े, एक बैम्बू का पीस जिसे बाबा गन बना के रखता था, उन्हें सेंटिमेंटली प्रिजर्व किया गया था जब बाबा यहाँ से चला गया था। वो सभी चीजें बाबा को वापस दी गई ताकि वो उनके साथ फिर से खेल सके और इन सभी चीजों को बाबा की याद में प्रिजर्व करके रखा था नरेटर की वाइफ ने। नाउ फाइनली द आइलैंड इज रेडी फॉर बाबा एंड बाबा विल बी प्लेस्ड इन दिस आइलैंड। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड।
जैसे ही उस आइलैंड का काम पूरा हो गया, पुलिस ने बाबा के केज को आइलैंड में रख दिया और उसमें बाबा को रिलीज कर दिया गया फ्रीली। He was delighted, standing on his hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. अब बाबा फ्री होकर बहुत ही खुश था और उसे अपना नया घर मिल गया खेलने के लिए। तो वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा होता है और उस गन को फिर से पॉइंट करता है और फिर से उसी झूले में बेबी को झुलाता है। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब नरेटर की वाइफ घंटों तक बाबा के साथ चेयर पर बैठी रहती थी और अब जो बाबा है वो टोटल 15 मंथ्स का हो चुका है और बहुत ही भारी हो गया है। अब बाबा और नरेटर की वाइफ दोनों बहुत ही खुश हैं, लेकिन नरेटर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता है कि उसकी वाइफ बाबा के आइलैंड तक पहुंचती कैसे है। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. नरेटर सेज कि जिस तरह से उसकी वाइफ आइलैंड में पहुंचती है और वापस आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो बाबा का आइलैंड है उसके आसपास बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं ताकि बाबा उसमें से बाहर ना आ सके और ना ही कोई उसमें अंदर जा सकता है। तो नरेटर की वाइफ अंदर जाती कैसे है? I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the another to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. अब नरेटर बताते हैं कि उनकी वाइफ बाबा के आइलैंड तक कैसे जाती है। नरेटर ने एक आम के पेड़ से एक रस्सी को बाबा के आइलैंड तक बांध दिया है और नरेटर की वाइफ वहां पर एक लूप को पकड़कर एक पैर से अपने आप को धक्का देती है और स्लिप करते हुए आइलैंड में जा उतरती है। दिस इज द सेफेस्ट वे टू रीच द आइलैंड और इसी तरह से फिर वापिस आ जाती है। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? अब नरेटर यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर को सेंस नहीं होती कि किसी से कैसे प्यार करना है, किसी के साथ कैसे अटैच रहना है, और कौन ये कह सकता है कि इनकी मेमोरी वीक है और इनमें किसी तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। अब नरेटर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो स्लॉथ बेयर्स हैं उनको बहुत ही लेजी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल को ये नहीं पता कि मुझे किसके साथ अटैच रहना है और किसके साथ नहीं। सो हेयर द राइटर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर हम एनिमल्स को प्यार करते हैं तो वो भी बदले में हमें उतना ही प्यार करते हैं। इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। So we learned that animals understand the language of love properly. Animals हमारे प्यार को बहुत अच्छे से समझते हैं और वैसे ही reciprocate करते हैं। So we should respect all the animals. So thank you for watching English class. Hope वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई so press the bell icon and subscribe the channel. Thank you.